डिसाइड किया, तो फिर मुझे पहले ये समझना होगा मेरी करंट रियलिटी क्या है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, और उसके बाद मेरा जो रोड मैप है वो तैयार हो सकता है मेरे गोल अचीव करने के लिए। उसके बाद आर से आता है रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बेसिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें समझना पड़ेगा जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि उस गोल को मैं क्यों अचीव करना चाहता हूँ, क्या मिलेगा मुझे उस गोल को अचीव करके, और या फिर अगर मैं उस गोल तक नहीं पहुंच पाया, अगर वो गोल मैं अचीव नहीं कर पाया, तो क्या छूट जाएगा मुझसे। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद आता है ऑप्शंस, यानी मैं जो गोल अचीव करने के लिए मेरे रोड मैप डिसाइड कर रहा हूँ, तो उस गोल अचीव करने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और उस बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ अपना वे फॉरवर्ड, यानी W4 वे फॉरवर्ड। तो ये हमारा बेसिक एरो मॉडल का फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म है, एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस एंड वे फॉरवर्ड। अब एरो मॉडल बेसिकली किस चीज पे बेस्ड है? एरो मॉडल हमारे तीन सिंपल क्वेश्चन पे बेस्ड है। पहला, मेरा करंट रियलिटी, मैं अभी कहाँ पे हूँ। दूसरा, मेरा गोल स्टेटमेंट, मुझे जाना कहाँ है। थर्ड, थर्ड स्टेटमेंट इज अवर वे फॉरवर्ड, यानी कैसे जाए। जब भी हम कहते हैं कि मुझे कोई गोल अचीव करना है, तो फिर सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मेरा गोल क्या है, ठीक है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, और उस गोल को अचीव करने का रोड मैप क्या होगा, कैसे जाओगे। करंट रियलिटी, गोल एंड वे फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं, एक और गोल्डन स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो कहते हैं सेट ए गोल एंड डू वट एवर इट टेक्स टू रीच। गोल एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद रुकना नहीं है जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। एवरीथिंग, आप अपना हर एक काम जो भी करेंगे वो आपके गोल को कंट्रीब्यूट करने वाला काम होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग जब हम लोग कस्टमर से बात करते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है हमारा, मैं तो अपना गोल हर एक महीने में बदल लेता हूँ, क्या ये गलत है? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल शायद चल भी रहा होगा कि गोल मैं आज कुछ बनाता हूँ, कल मेरा गोल बदल जाता है, अच्छा एक हफ्ता बीत जाता है, फिर मैं गोल बदल लेता हूँ, क्या ये सही है या गलत है? वेल, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपना गोल को चेंज कर रहे हैं। अगर आपने जो गोल सेट किया है वो आपने अचीव कर लिया है, तो फिर तो आपको गोल चेंज करना ही पड़ेगा। आपने अगर 1 करोड़ का टर्नओवर का आपने गोल सेट किया है और आपका 1 करोड़ टर्नओवर हो गया है, तो अभी इट्स टाइम फॉर 10x ग्रोथ, राइट? अभी आप अगला गोल सेट करोगे कि अगले 1 साल या 2 साल या 5 साल में मैं 1 करोड़ से 10 करोड़ पे कैसे जंप करूं। तो गोल बदलना गलत नहीं, गोल आप तब बदल सकते हो जब आपने पहला गोल जो आपने सेट कर लिया है वो आपने अचीव कर लिया। अब जब मैं बात कर रहा हूँ गोल सेटिंग की, तो गोल सेटिंग के भी एक फ्रेमवर्क है। हम जब कहते हैं कि हम गोल सेट कर रहे हैं, तो गोल हमारा हमेशा स्मार्ट लोग स्मार्ट गोल सेट करते हैं। अब जब मैं स्मार्ट गोल बोल रहा हूँ तो स्मार्ट आखिर है क्या? स्मार्ट एज फॉर स्पेसिफिक, यानी जो गोल मैं डिसाइड कर रहा हूँ स्पेसिफिक होना चाहिए, सुपर सॉलिड एक गोल जो आसानी से बदलने वाला नहीं है मेरे लिए। मेरा डिफाइंड गोल है, मैं यही अचीव करूंगा। और इसके बाद आता है मेरा मेजरेबल गोल, यानी जब मैं गोल स्टेटमेंट डिसाइड करूंगा, एक बिजनेसमैन अगर कोई कहता है कि मेरा गोल है बिजनेस को ग्रो करना, तो मैं उनसे पहले ये पूछता हूँ कि सर आज आपका रेवेन्यू क्या है? सर महीना करीब 10 लाख रुपए कर रहा हूँ। बोला अच्छा, अगले महीने सर 10 लाख 1 हजार रुपए अगर आपका रेवेन्यू हो जाए तो क्या आपका गोल अचीव हो जाएगा? द आंसर इज नो। उनका गोल और बड़ा है, वो बोल रहे नहीं सर 10 से 20 पे जाना है मुझे, तो 15 पे तो जाना ही है एटलीस्ट। ना तो क्वेश्चन है, जब वो कहते हैं कि मुझे ग्रो करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो मेजरेबल नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि सर कितना कर लिया कितना बाकी है, और उस हिसाब से हम एफर्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कितना मेहनत मुझे और करना है इस चीज पे। तो इसलिए आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बिजनेस ग्रो करूंगा, बिजनेस बड़ा कर दूंगा। मैं ये कहूंगा कि आज मैं अगर 10 करोड़ के टर्नओवर पे हूं, तो अगले साल मुझे 25 करोड़ पे क्लोज करना है। जब मैं अगले साल बोल रहा हूँ तो फाइनेंशियल ईयर की मेरे पास प्रॉपर डेट एंड टाइम होगी, मैं इस डेट तक 25 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचूंगा। ए फॉर अचीवेबल, यानी अगर आज मैं टर्नओवर मेरा कर रहा हूँ, मैं महीने का मेरे पास कुछ रेवेन्यू करीब आ रहा है 1 लाख रुपए, और मैं बोल रहा हूँ कि अगले महीने मेरा रेवेन्यू जो है वो मैं चाहता हूँ 2 करोड़ रुपए हो जाए, क्या ये अचीवेबल है? हाँ, कुछ केसेस में शायद हो सकता हो, आपने कोई नया वेंचर खोल लिया, कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट आपने रेज किया, कहीं पे आपने किया उस पैसे को, तो उस केस में पॉसिबल है। बट ये बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयर सिनेरियो होगा जहां पे आप 1 लाख से 1 करोड़ तक का जंप ले सकते हो एक महीने में।
मतलब एक 100 में भी नहीं, शायद 1000 या 10,000 में एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है। तो आपका जो गोल है वो हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, ताकि जब वो गोल आप अचीव कर लो तो आप में वो सेंस ऑफ कमिटमेंट आए कि भाई एक बार ही मैंने कर लिया है तो अगली बार मैं दोबारा कर सकता हूँ, राइट। तो अगली बार जब आप गोल डिसाइड करोगे, इस बार आपने 1 लाख से 1.5 लाख का गोल डिसाइड किया, अगली बार आपको लगेगा हाँ 1.5 लाख आसानी से हो गया, तो शायद मैं इस बार 50,000 का नहीं 1 लाख का जंप ले सकता हूँ। देन आता है रेलेवेंट, आर फॉर रेलेवेंट। बहुत बार हम लोग जब अपने कस्टमर से बात करते हैं, जब हम उससे पूछते हैं कि सर आपका क्या गोल है, तो कई बार तो हमारे सामने ऐसा स्टेटमेंट आता है, सर मुझे ना BMW लेनी है, मुझे ऑडी लेनी है, मुझे वर्ल्ड ट्रिप पे निकल जाना है। बट सर उसके बाद ना हमारा क्वेश्चन ये होता है यूजुअली कि सर ये आपके जो मेन आपने जो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया होता है, आपका लाइफ गोल जो डिसाइड किया होता है, उस पे कैसे कंट्रीब्यूट कर, क्या ये आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है? आप वर्ल्ड ट्रिप में निकल जाओगे, इससे आपके बिजनेस को क्या फायदा हो? आपने BMW ले लिया, इससे आपके बिजनेस को क्या फायदा हो? तो रिलेवेंट अगर नहीं है तो फिर उस गोल को आपको दोबारा रीडिफाइन करना चाहिए। आपका जो लॉन्ग टर्म आपका पर्पस है, आप क्यों हो, आपका बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, आप क्यों एग्जिस्ट करते हो, क्या उसमें ये चीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या रिलेवेंस है? अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है आप दोबारा से पीछे जाइए, दोबारा से सोचिए मैं क्यों ये शुरू किया था मेरा ये काम, और उसके हिसाब से दोबारा से अपना गोल स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए। लास्ट में आता है टी, टी फॉर टाइम बाउंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी लोग कहते हैं कि बिजनेस को 1 लाख से 2 लाख पे, 20 लाख पे, 50 लाख पे लेके जाना है, तो जरूरी ये है कि वो एक कमिटमेंट हो उनका। अगर मैंने एक बार ही बोल दिया कि 1 लाख से मुझे 5 लाख पे जाना है, मैंने ये तो नहीं बताया कि कब तक जाना है। अब मैं 2026 में भी जा सकता हूँ और 2030 में भी जा सकता हूँ, और ये भी हो सकता है कि इसी महीने के एंड तक मैं अपना बिजनेस ग्रो करूँ ना। इसी वजह से टाइम बाउंड होना जरूरी है, ताकि एक बार मैं टाइम लिख लूँ ना वहां पे, जब मैं अपना गोल लिख रहा हूँ तो वहां पे मैंने अपना टाइम मेंशन कर दिया, तो फिर मुझे हमेशा ध्यान रहेगा ये चीज, मैं रिमाइंडर डालूंगा अपने लिए कि सर टाइम अपना बस इतना ही टाइम बचा हुआ है, हो सकता है 15 दिन बचा है, हो सकता है 6 महीने बचा है, 7 महीने बचा है, तो टाइम बाउंड इसलिए रखता है ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ ना। ये एम और टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरेबल और टाइम बाउंड होना जरूरी है। जब आप टाइम बाउंड रखो, आपने 1 साल का गोल सेट किया कि आपको 12 करोड़ का रेवेन्यू करना है, तो आपने क्या किया, ये मेजरेबल टारगेट है आपका, ठीक है। आपने 1 साल तक के लिए सेट किया, तो आप क्या करोगे, हर महीने आप चेक करोगे कि मैं हर महीने ऑन एवरेज 1 करोड़ का रेवेन्यू मेरे पास आ रहा है या नहीं। अगर आप हर महीने 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, वेल एंड गुड सर, आप 1 साल खत्म होने तो 12 करोड़ का आप उसे एक्सीड कर सकते हो, क्योंकि हर महीने थोड़ा बहुत आप ग्रो करोगे तो आप 12 करोड़ एक्सीड कर सकते हो। बट अगर मैंने पहले महीने में मैंने देखा कि मैं बस 20 लाख का सेल कर पाया, 20 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ मेरे बिजनेस, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि पहले 1 महीना 2 महीने मैंने देखा, तो उसके बाद अब रिमेनिंग जो है 12 करोड़ में से फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 लाख ही जनरेट कर पाया मैं पहले 2 महीने में, तो अगले 10 महीने में मुझे 11 करोड़ 50 लाख जनरेट करने पड़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से टाइम बाउंड और मेजरेबल गोल जब आप डिफाइन करते हो, तो आपको कितना एफर्ट लगाना है, कितना लगाने पे कितना आउटपुट आ रहा है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए जब भी कोई स्मार्ट इंसान अपना गोल डिसाइड करता है, तो गोल भी स्मार्ट होना जरूरी है। फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मूव करते हैं हमारे फ्रेमवर्क की तरफ। एरो मॉडल पार्ट 1। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, हम कस्टमर से क्यों पूछते हैं ये क्वेश्चन। जब आप कस्टमर को सेल करने जाओगे LFP, जब आप उनको बोलोगे सर फ्रेमवर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है, ये फ्रेमवर्क में क्या पूछा जाता है, कस्टमर जब ये आंसर करेगा तो उसे क्या मिलेगा इससे। तो इसलिए हम पहले ये एरो मॉडल पार्ट 1 का फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क बाय द वे आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे आप अगर एरो मॉडल की वीडियो सर्च करते हो BCP कोर्स में, वहां पे मैसिव एक्शन प्लान में आपको ये फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो और अपने कस्टमर को भी दिखा सकते हो एक बार के लिए कि सर इस तरीके के हमारे पास फ्रेमवर्क होते हैं, जस्ट एज सैंपल ऑब्वियसली। इस तरीके के हमारे फ्रेमवर्क होते हैं जो आपको कोच हेल्प करते हैं फिल कराने में और उसके साथ इंप्लीमेंट कराने में भी, ताकि आपका बिजनेस आज जहाँ पे हो आप वहां से आपके गोल जो आपने डिसाइड किया वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो आसानी से आप तय कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं फ्रेमवर्क की पहली क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु डू यू एनविजन योरसेल्फ एज बिकम, राइट डाउन 3 स्पेसिफिक क्वालिटीज यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम। तो हम कहते हैं जब भी हम ये देख रहे होते हैं ना कि हमें कुछ हमने गोल सेट किया,
तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या इस फील्ड में कोई ऐसा स्पेशलाइज पर्सन है जिसने ऑलरेडी इस गोल को अचीव किया हुआ? तो हमें ये देखना चाहिए। तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे कि मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ, ऐसे कौन से इंसान हैं जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। राइट, यहाँ पे आप किसी के भी नाम लिख सकते हो, प्रेफरेबली आपके इंडस्ट्री से जो है एक्सपर्ट, आप उनका लिखो। बट अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां पे आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, जहां पे इस बिजनेस में और कोई है ही नहीं, राइट, ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां पे और कोई इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, तो फिर आप ऐसे इंसान के बारे में लिख सकते हो जिनके कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज आप अपने आप में बिल्ड करना चाहते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं विवेक सर की, उनकी कंटिन्यूअस लर्निंग, उनका बिजनेस स्किल डेवलपमेंट के लिए जो चाहत है, उसके लिए वो जितना एफर्ट डालते हैं, उनका जो पंचुअलिटी है, वो सारी चीज उनमें क्वालिटीज है जो आप उनसे सीख सकते हो। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं रतन टाटा सर की, तो उनकी पेट्रियटिज्म, वो देश के लिए कैसे काम करते हैं, एक बिजनेस को कैसे बिल्ड करना और सस्टेनेबल बिजनेस कैसे बनाना है, वो क्वालिटीज आप उनसे सीख सकते हो। तो आप ऐसे ही 3 क्वालिटीज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। राइट डाउन योर स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, हमारा सेकंड क्वेश्चन। यानी मैं शॉर्ट टर्म, आज से 6 महीने से 1 साल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा गोल लिखूंगा मैं। और कैसे लिखूंगा मैं, जैसे मैंने बताया टाइम बाउंड, मैं मंथ लिखूंगा, मैं डेट लिखूंगा कि इस महीने की इस डेट तक मैं अपना गोल अचीव करूंगा। विवेक सर कहता है कि आई विल डू व्हाट बाय व्हेन, मैं क्या करूंगा, कब तक कंप्लीट करूंगा। इस तरीके से आपको लिखना है। लॉन्ग टर्म यानी आज से 3 से 5 साल में क्या करने वाला हूं मैं, उसके अराउंड मुझे यहाँ पे अपना गोल स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द माइलस्टोन ऑन द वे टू अचीव योर गोल, हाउ विल यू मेजर दैम। जब मैंने बताया था कि मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल, तो दिस इज द पर्पस। अब जब एक गोल बनाता हो, बड़ा गोल बनाता हो, राइट, बहुत बड़ा गोल है, बट अगर आज से 5 साल डाउन द लाइन आप देखो तो शायद वो गोल अचीवेबल है। बट आज अगर यहाँ पे आप बैठ के आप देख रहे हो ना, तो आपको एक टाइम पे शायद ऐसा लगने लगे कि भाई ये गोल मेरे से अचीव हो ही नहीं पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये गोल अचीव, मेरे से नहीं होगा। वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर है आपके लिए। तो इसलिए आपके गोल को ना छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करना है। जैसे मैंने बताया था कि 12 करोड़ का अगर मेरा गोल है ना 1 साल में, तो मैं हर महीने के लिए 1 करोड़ का टारगेट लूंगा। और मैंने अगर पहले महीने 1 करोड़ कर दिया ना, तो मुझे पता है कि इस साल के अंत तक मैं 12 नहीं, 12 से तो ऊपर ही करूंगा। तो अगले महीने में अपना पूरा दम लगा दूंगा और 1 करोड़ नहीं, उस महीने में 1 करोड़ 10 लाख का बिजनेस करूंगा, उससे अगले महीने 1 करोड़ 20 का, उससे आगे 1 30 का। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इससे छोटे छोटे माइलस्टोन में आपके गोल को डिवाइड करना जरूरी है। जब आप एक माइलस्टोन अचीव कर ले तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बिल्ड होता है आप में, जो आपको ये कहता है कि अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आगे भी पहुंच जाएंगे, उसका आगे वाला जो माइलस्टोन है वो भी अचीव हो जाएगा। वैसे विवेक सर कहते हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ पे रुकने के लिए नहीं, इससे भी आगे बढ़ने के लिए। तो माइलस्टोन इसीलिए है कि मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो फिर मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, उसके सामने जो माइलस्टोन है, वो जो मेरा मेन गोल है, मैं उस तक पहुंच के रहूंगा। इसलिए आपका माइलस्टोन होना जरूरी है। गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करिए और उसको मेजर किस तरीके से करेंगे उसके अराउंड सोचिए। फोर्थ क्वेश्चन है करंट रियलिटी। अच्छा, अब तक मेरा था एम, मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसके अराउंड था। अब है करंट रियलिटी। मुझे ये पता होना जरूरी है कि अगर मुझे 10 करोड़ 12 करोड़ करना है, तो आज मैं कितना कर रहा हूँ। ये अलग अलग केस में इसका आंसर अलग सिनेरियो में अलग होगा। राइट, मैं आज कहाँ पे हूं जब मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं काउंट ऑफ सेल्स में बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज एन आईवीसी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे टारगेट है कि अगले महीने मैं 25 LFP का लीड इजिली क्लोज कर पाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आज कहाँ पे हूं? यानी इस महीने मैंने कितना क्लोज किया है, इस महीने में क्या मैंने 10 क्लोज किया है, क्या मैंने 5 क्लोज किया है, कितना क्लोज किया है। तो वो आपका करंट रियलिटी है। अगर मैं सेल्स रेवेन्यू के मामले में बात करूं, अगर कोई बिजनेसमैन है जो कह रहा है कि मैं अगले साल तक मैं 12 करोड़ का रेवेन्यू कर लूंगा, तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, इस साल मैंने कितना किया, क्या मैंने इस साल 1 करोड़ का काम किया या फिर इस साल मैंने 10 करोड़ का काम किया। तो उस हिसाब से मेरा करंट रियलिटी होगा। अगर मैं फ्रेंचाइजी की बात करूं, वहां पे अलग होगा, मुझे 100 फ्रेंचाइजी खोलनी है, करंट रियलिटी में 2 ही फ्रेंचाइजी पे हो, या 20 फ्रेंचाइजी कर चुका हूं या 80 कर चुका हूं। तो आपका करंट रियलिटी आपके गोल के हिसाब से अभी आप कहाँ पे, ये आप व्हाट एक्शंस हैव यू टेकन टिल नाउ। सो यहाँ पे आपको सोच में डालने के लिए है ये क्वेश्चन, कि मैं जो इतना बोल रहा हूँ कि ये मेरा गोल है, ये मैं अचीव करना चाहता हूँ, भाई आखिर मैंने किया क्या है अभी तक। क्या मैंने सही में कोई स्टेप लिया है या फिर बस मैं भी सपना देख रहा हूँ, उन लोगों की तरह जो लोग बस पूरे दिन भर सपने ही देखते रहते हैं और कभी उसके मेहनत करते ही नहीं, और बाद में बोल रहे होते कि किस्मत नहीं है, किस्मत में नहीं था इसलिए अचीव नहीं हुआ। भाई आपने मेहनत ही नहीं करी। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया, अभी तक क्या मेहनत आपने किया है आपके उस गोल को अचीव करने के लिए।
उसके बाद आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन, व्हाई हैव नॉट यू रीच दैट गोल ऑलरेडी, व्हाट डू यू थिंक वाज रियली मिसिंग। उस गोल तक पहुंचने के लिए अगर आपने स्टेप लिए हैं तो अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या हिंड्रेंस है, ऐसी क्या रोड ब्लॉक, ऐसी क्या बॉटलनेक है जो आपको रोक रही है उस गोल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है आप मेहनत कम कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग हर कोई कर रहा है कम मेहनत, बट एट द सेम टाइम अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मेरी टीम एफिशिएंट नहीं है, राइट, अलग अलग रीजन हो सकता है। मैं अलग मार्केट में जा रहा हूँ, कोई ऐसा मार्केट में जा रहा हूँ जिस मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन। आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी फैक्टर है, ऐसा कौन सा काम मतलब ऐसा है जो मेरे को बार बार रोक रहा है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अब सातवें क्वेश्चन पे अपने आप को ऑनेस्टली आपको रेट करना होगा यहाँ पे, आपके गोल के हिसाब से आप आज कहाँ पे, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। अच्छा, पहले ये ना बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मेरा करंट रियलिटी मैंने पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर से क्यों रेट क्यों करूं। लीनियर होता है सर, आप रेट जब करते हो ना आपको पता चलता है कितने परसेंट पे हूँ और कितना परसेंट मुझे और ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10 करोड़ करना है और मैं 3 करोड़ पे हुआ तो मैं अपने आपको 3 की रेटिंग दूंगा। तो मुझे पता है कि मैं कितना लैग कर रहा हूँ और मुझे कितना मेहनत और करना पड़ेगा इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप लीनियर स्केल में अपने आप को ऑनेस्टली रेट करेंगे। ये फ्रेमवर्क बस आपका है, ये फ्रेमवर्क कोई किसी और के पास नहीं जा रहा, कोई और आपको जज नहीं करेगा इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे। तो ऑनेस्ट रेटिंग देना यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आते हैं थिंक एंड राइट नेम्स ऑफ 3 people अराउंड यू हु अकॉर्डिंग टू यू हैव अचीव सिमिलर गोल्स। जब हम विवेक सर कहते हैं कि आपकी संगत ना सही होनी चाहिए, आपके आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको आपके गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट करें, राइट। तो ऐसे 3 लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपके आसपास है और उन्होंने आपके जैसे गोल को अचीव किया, उन्होंने ऐसा गोल बनाया था, उन्होंने अचीव किया। आप उनसे सीख सकते हो, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कल के दिन मुझे कोई एफएमसीजी का ब्रांड लॉन्च करना होगा तो डेफिनेटली आई विल रीड अबाउट एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि एफएमसीजी के मार्केट में सबसे बढ़िया बेहतरीन उनका ही रहा है अभी तक। या फिर आईटीसी के कुछ प्रोडक्ट्स है, मैं उसके बारे में पढ़ूंगा कि उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या था, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो ऐसे अपने आसपास लोग ढूंढिए, कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जिन्होंने इस गोल को अचीव किया है। उनकी लर्निंग से सीखिए, गलती करके सीखने से ज्यादा अगर किसी ने किया है तो उनसे सीखना बेहतर है। उसके बाद अपना डीलो यानी डे इन लाइफ, मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ उसका एक शेड्यूल बनाइए आपका। अब ये क्यों जरूरी होता है, बहुत बार ना लोग हमसे ये कहते हैं कि सर डीलो क्रिएट करना क्यों जरूरी है, मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उसका चार्ट बना के क्या करूंगा। तो बेसिकली बट हम लोग फिर भी उनको ना इंसिस्ट करते हैं कि सर ठीक है आप बनाओ, एक बार ही बनाओ, अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट ऑफ एनी यूज तो ठीक है, आगे से इस तरीके का कुछ आएगा ना हम आपसे वो वाला फिल नहीं कराएंगे। हम कॉन्फिडेंटली ये बोल देते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जब फ्रेमवर्क कंप्लीट करके सबमिट करेंगे ना अचानक से उनको रियलाइज होगा ये चीज ये कितना जरूरी था। जब फ्रेमवर्क पूरा, मेरे पास ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये फ्रेमवर्क जब फिल किया, डे इन लाइफ ऑफ डीलो जब अपना उन्होंने बनाया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सर आज तक मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं अपने पूरे दिन में कितने घंटे वेस्ट कर देता हूँ, ऐसे कितने घंटे में बस सिंपली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपना खराब कर देता हूँ। तो इसलिए डिलो बनाना जरूरी है ताकि आप अपने जो टॉप प्रायोरिटी है उस पर वर्क कर सकें। ठीक है, आइडेंटिफाई योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिन्होंने आपको आज तक आपने जो भी अचीव किया है वो अचीव करने में मदद करी या फिर आपके आगे आने वाले गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मेरी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, ऐसी कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है जो आज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपने 4 5 10 स्किल आइडेंटिफाई करे हैं जो आपके पास है, बट आप उनमें से कुछ ही स्किल कुछ ही स्ट्रेंथ्स को यूज कर रहे हो, बाकी आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है अभी जरूरत नहीं है या फिर वक्त आने पे यूज होगा, राइट। आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन से स्किल मैं अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, और आइडेंटिफाई ये भी करना है साथ में क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मैं ये स्किल यूज करूँ और उससे मेरे गोल में कंट्रीब्यूशन, राइट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड उसके बाद आपको लिखना है कि अभी तक जो मैंने अचीव किया है उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या क्या रहा, ऐसे कौन कौन से स्किल्स है, ऐसे कौन कौन से स्ट्रेंथ है मेरे जिन्होंने आज मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, आज मैं यहाँ तक अगर आया हूँ तो ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। एक और गोल्डन स्टेटमेंट यहाँ पे, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू विल फाइंड ए वे, इफ इट इज नॉट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। जब भी हम गोल सेट करते हैं
तो बहुत बार जो लोग ये कहते हैं कि गोल मेरा बदलता रहता है, तो हाँ, ये कोट उन्हीं के लिए है कि सर अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप गोल नहीं बदलोगे, आप रास्ता दूसरा ढूंढोगे, आप एक रास्ता चुनोगे जो आपके गोल को अचीव करने में आपको मदद करे। या तो फिर आप सिंपली या तो गोल बदलने लग जाओगे, या फिर एक्सक्यूज ढूंढोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो गोल ऐसा सेट करो जिसके लिए आप रास्ता ढूंढने के लिए भागो, यानी आपका मोटिवेशन होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, आपके अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए, तभी आप उस गोल के पीछे भाग सकते हो। एक डीलो का फॉर्मेट है यहाँ पे, अगर आप चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर फ्रेमवर्क जैसे बताया मैंने ऐप में मिलेगा, वहां पे आपको डीलो का फॉर्मेट मिल जाएगा। डीलो का फुल फॉर्म डे इन लाइफ ऑफ, और पर्पस क्या है डीलो का, हम हमारे टास्क को किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए, कौन सा काम मेरे लिए टाइम वेस्टर है उसे ताकि मैं एलिमिनेट कर सकूं, वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और गोल स्टेटमेंट, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम पर्पस। हमारा जब तक हम कोई काम करने के लिए हम गोल डिफाइन करते हैं, मोटिवेशन कैसा है, जब तक कोई पर्पस नहीं है मेरे लिए, जब तक मैं कोई बड़े पर्पस के साथ जुड़ा नहीं हूँ, तब तक मोटिवेशन अंदर से कभी नहीं आता। विवेक सर कहते हैं कि आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लोगों ने सैलरी के लिए इतिहास रच दिया। राइट, इट हैज नेवर हैपन। कभी नहीं हुआ है कि सैलरी के लिए किसी ने कुछ किया हो बहुत बड़ा कर। ये तभी हो पाता है जब आपके पास एक पर्पस हो, आप एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हो, तब जाके आपके अंदर से हर रोज वो मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे अपना पूरा 100% देना है, मुझे पूरा मेहनत करना है, मुझे वो गोल को अचीव करना है। आगे बढ़ते हैं एरो मॉडल पार्ट 2 की तरफ। सो एरो मॉडल पार्ट 1 में हमने बेसिकली दो कैटेगरी को आंसर करे। पहला, एरो ए आर, यानी मेरा एम क्या था, मेरा करंट रियलिटी क्या है, मुझे जाना कहाँ है और मैं अभी कहाँ हूँ, ये तो मुझे एरो मॉडल पार्ट 1 में पता चल गया। अब एरो मॉडल पार्ट 2 में मुझे बाकी तीन जो चीज है वो पता चलने वाली। रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्या वो गोल अचीव करके मुझे सच में कुछ मिलेगा। तो इसके अराउंड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज योर माइटी वाई, मैं या फिर मेरा बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, मैं क्यों हूं, आखिर मैं क्यों काम कर रहा हूं, क्या पर्पस है मेरा। तो आपको अपना माइटी वाई आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और जब तक वो अचीव नहीं होता है तब तक आपको उस पर काम करना है। What 5 benefits you will get once you achieve your goal? अगर आपने अपना गोल अचीव कर लिया, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको मिलेगी, टॉप 5 क्या बेनिफिट होंगे। हो सकता है आपका सोशल स्टेटस के बारे में आप लिखो यहाँ पे, हो सकता है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में आप लिखो, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो जाओगे उसके अराउंड आप लिख सकते हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफस्टाइल और इंप्रूव हो जाएगी, आप उसके अराउंड लिख सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी उसके अराउंड लिख सकते हो। तो आपका क्या अचीवमेंट है, आपके गोल जब आप अचीव कर लोगे, आप क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या अचीवमेंट आप हासिल कर लो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अच्छा, ये तो मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम थर्ड क्वेश्चन मुझे ये बताता है कि अगर मैंने अचीव नहीं किया, व्हाट विल आई लूज इफ आई डोंट अचीव दैट। तो ये आपके अंदर एक डर भी पैदा करेगा, आपको ये बताएगा कि भाई अगर एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं एक बार फ्रेमवर्क यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि अगर मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, तो मेरी सोशल स्टेटस आज जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और धीरे धीरे करके शायद डी ग्रो कर जाऊं, हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल अभी जो है उससे आगे और खराब हो जाए। तो जब आप ये चीजें लिखते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि गोल अचीव करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कितनी ज्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए उस गोल पे अचीव करने के लिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गोल, रेट योरसेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अब जब ये तीन क्वेश्चन आप आंसर कर लेते हो ना, आपको पूरा पूरा यकीन हो जाता है कि ये गोल मेरे लिए बहुत जरूरी है, अगर मैं अचीव नहीं करूंगा तो मुझे बहुत सारे नुकसान है। तो 90% लोग यहाँ पे आके ना बस पहले तीन क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे आंसर कर देते हैं कि मेरा 10 में से 10 है, राइट, इंपॉर्टेंस इस गोल के अचीव करने। पर दोबारा सोचिए अपने अंदर कि क्या सही में ये गोल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया कि 10 में से 10 है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गोल, ये मुझे चाहिए नहीं, ये गोल अचीव करना है समथिंग लाइक दैट, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से ये हासिल करना है, तो फिर उसके बाद कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको हर एक काम जो भी आप करोगे वो इस गोल के लिए ओरिएंटेड होना चाहिए। मूव करते हैं वो फॉर ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या है, मैं एक लॉन्ड्री लिस्ट क्रिएट करूंगा सबसे पहले, जो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं जिससे मेरी बिजनेस को ग्रोथ मिले, जिससे मेरे गोल की तरफ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाऊं। अब लॉन्ड्री लिस्ट आखिर क्या होता है,
लॉन्ड्री लिस्ट बेसिकली एक लंबा सा एग्जॉस्टिव लिस्ट होता है। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अगर आपके पास ज्यादा आइडिया आप 20 लिखो, दैट्स फाइन। आप बैठ के सोचो, एक दिन वक्त लगाओ, पूरा एक दिन का समय लो, बैठ के सोचो कि ऐसी क्या चीज है जो मैंने अगर एक बार कर दिया तो मेरा गेम चेंज हो जाएगा, राइट। तो आप इसे आइडेंटिफाई करिए, अपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए, ऐसे कौन से आइडियाज है जो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द बेस्ट 5 आउट ऑफ योर लॉन्ड्री लिस्ट। लॉन्ड्री लिस्ट पे तो मैंने लंबा सा एग्जॉस्टिव लिस्ट एक बना दिया, मैंने लिख दिया उसमें 20 नाम, 20 अलग अलग प्लान लिख दिए मैंने। बट उसमें से मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन सा प्लान मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मुझे एक्सटेंसिवली मेरा फ्रेंचाइजी नेटवर्क ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। या फिर एज एन आईबीसी आपने बोला कि मुझे मेरा जो एलएफपी का सेल्स काउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है, मैं अभी 5 पे हूँ, मुझे 25 पे पहुंचना है, 5 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो आपने 10 आइडिया 20 आइडिया वहां पे लिख दिया, मैं हर रोज कस्टमर से मिलूंगा, मैं नए नए कस्टमर से मिलूंगा, मैं सेमिनार करूंगा, मैं वेबिनार करूंगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे कौन से टॉप मेरे पास 5 ऐसे आइडियाज हैं जो अगर मैंने इंप्लीमेंट किया उन 10 में से, जो मेरे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देखो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, बट आरओआई जो है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका, वो आपका सबसे ज्यादा निकल के आए वहां से। थर्ड क्वेश्चन है, which forms of average mentality in behavior you are going to quit today। आपके बिहेवियर में ऐसी कौन सी एवरेज माइंडसेट है, ऐसी कौन सी एवरेज मेंटलिटी है जो आप आज छोड़ने वाले हो। नो, ये कमिटमेंट है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हाँ आज ये मैं क्विट कर रहा हूँ, आज के बाद से ये बिहेवियर मेरा रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनका वो एक गोल अचीव हो गया, 10 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है साल का, अचीव हो गया, उसके बाद बहुत शांत बैठ जाता है। हाँ भाई, 10 करोड़ का बिजनेस बन गया, बहुत बढ़िया, 50% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, 30% नेट प्रॉफिट है, 10 करोड़ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट है, डन, मैं खुश हूं उतने में। और दैट इज एन एवरेज मेंटेलिटी। बहुत लोग ये होता है कि इसके वजह से आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का। एक एवरेज माइंडसेट ये भी है कि मैं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में करूंगा। थोड़ी देर, वो थोड़ी देर कभी नहीं आता, आज नहीं कल करूंगा हो जाता है, कल नहीं परसों, तो चलता रहता है। वो एक एवरेज माइंडसेट है। करना अगर है और अगर मेरे लिए गोल मेरा इंपॉर्टेंट है, मैंने अगर इससे पहले रिफ्लेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे अपने आप को 10 में रेट किया है, 10 में 10 दिया है मैंने कि मेरे लिए ये गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंतजार किस बात की है, अभी करो। अगर आपको सही में उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ करना है, डू इट राइट नाउ। प्रोक्रेस्टिनेशन करना ही नहीं, अभी करना है, अचीव करना है उस गोल को। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन अचीविंग दिस गोल। आइडेंटिफाई करिए ऐसे लोगों को जिनकी मदद आप ले सकते हैं इस गोल को अचीव करने के लिए। आपका गोल बहुत बड़ा होना चाहिए, राइट। और बड़ा गोल काफी बार ये होता है कि आप अकेले के लिए वो अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। आपको आपकी टीम की जरूरत पड़ सकती है, आपको आपके नवरत्नास की जरूरत पड़ सकती है, आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने बोल दिया कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूंगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ 100 करोड़ की जर्नी पे लेके जाऊंगा, हो सकता है आपको एक मेंटर की जरूरत है, राइट। हो सकता है आपको आपकी टीम से और एफिशिएंटली काम कराना होगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शंस, आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। उसके लिए कुछ लॉन्ड्री लिस्ट, पहले लॉन्ग एग्जॉस्टिव एक आइडिया आपको मिल गया, उससे से टॉप 5 आपने सिलेक्ट कर लिया। और जिस बिहेवियर की वजह से आप आगे जाने से रुक रहे थे, आप रोक रहे थे खुद को, वो आपने क्विट कर दिया। और साथ में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किन लोगों के साथ मिलकर मुझे इस गोल को अचीव करना है। तो आपका ऑप्शंस वाला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। लास्ट पार्ट हमारा वे फॉरवर्ड। अब जब सब हो गया, तो आगे बढ़ने के लिए वे फॉरवर्ड क्या है मेरा, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगा, मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। अब मैंने पहले क्या किया था, मैंने 6 महीने से 1 साल और 3 साल से 5 साल तक के लिए मैंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन किया था। अभी पूरा फ्रेमवर्क करने के बाद मैं दोबारा लिखूंगा यहाँ पे मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज, ऐसी कौन सी 3 काम है जो मैं अगले 6 महीने तो करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए ये कंप्लीट होके रहेगा। मुझे अपना 100% नहीं 200% डालना पड़े, मुझे दिन रात मेहनत करना पड़े, आई डू एवरी सिंगल थिंग, बट आई एंश्योर कि मैं अपने इस 6 महीने के लिए जो टॉप 3 प्रायोरिटीज को सेट कर रहा हूँ वो मैं अचीव कर लूँ। उसके बाद आपका शेड्यूल आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। मैंने पहले आपसे डीलो फिल कराया, आपने डीलो फिल किया, आपको पता चला डे इन लाइफ ऑफ में कि मैं कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में जब आप अपना फाइनल एक्शन प्लान बना रहा हो, वे फॉरवर्ड क्या होता है कि अपना फाइनल एक्शन प्लान पे कैसे आगे बढ़ूंगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप अपने दिन को 2 हिस्से में डिवाइड करोगे।
जो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करे, जो बोल रहे कि मैं दिन में 8 ही घंटा काम करूंगा, उनके लिए ये है। किसी का टाइम अलग हो सकता है, राइट? तो हो सकता है कोई 12 घंटा काम करे तो 6-6 घंटे में डिवाइड कर लो आप अपने टाइम को। ठीक है। सबसे पहले जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करने वाले जो आपकी मेन टास्क है, जो ऐसे काम है जो अगर आपने कर लिया तो आपका गोल अचीव होने में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो वो काम को आपके पहले हाथ में आपको रखना पड़ेगा। ये आपके मेन टास्क है। और जो कुछ ऐसे काम होंगे जो ठीक है नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेरे लिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होगा उसके ग्रोथ के लिए? जो भी उसके ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क है, फ्रेंचाइजी बिल्ड करना है, एक्सपेंशन करना है, एक्विजिशन करना है, मर्जर करने हैं, वो सारी चीजें उसके मेन टास्क है। मल्टीपल टास्क में क्या हो गया? ऑफिस में कोई छोटा सा इशू हो गया, एम्प्लॉयज में कोई चैलेंजेस आ गए, एम्प्लॉयज काम कर रहे, लड़ाई होगी कुछ, उसे हैंडल करना, जबकि वो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है। बट अगर आपका इन्वॉल्वमेंट फिर भी कहीं पे ऐसा हुआ, मतलब बहुत छोटे टीम के साथ काम करो, आपको पर्सनल इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो वो आप सेकंड हाफ में रखोगे, वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, वो आपका ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क नहीं। वो थोड़ा सा डिले होगा, चलेगा, राइट? तो आपके दिन को इस तरीके से डिवाइड करो। एक रिवाइज्ड आपका डिलो अगर आप बनाना चाहो बना सकते हो, कि मैं किस तरीके से अपने पूरे वक्त को यूटिलाइज करने वाला हूँ, पूरे 7 दिन मैं जब भी काम कर रहा हूँ ये बोल रहा हूँ ना, तो वो काम क्या मेरे ग्रोथ में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, वो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और हर हफ्ते के बाद आपको एक रिव्यू साइकिल करना है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। आपको देखना है जो आपने वे फॉरवर्ड बनाया है उसके अराउंड जो भी आपने काम किया है, उसके वजह से क्या अच्छा हुआ, कहाँ कहाँ पे आप गलत हुए, कहाँ पे गलत क्या चीज है, कहाँ को नेगेटिव कुछ आया है आउटकम। और उसके अराउंड आप अपना सॉल्यूशन आर्किटेक्चर बिल्ड करोगे कि मैं ऐसा क्या इंप्रूव कर दूं, कौन सी चीजों में मुझे इंप्रूव करना चाहिए ताकि जो गलत हुआ है वो सही हो जाए, जो सही हुआ है वो थोड़ा सा और अच्छे से मैं कर पाऊँ और एफिशिएंटली मैं कर पाऊँ। तो ये था एरो मॉडल पार्ट 1 और पार्ट 2, जहाँ पे एरो मॉडल पूरा फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन है। ये गोल सेटिंग के लिए यूज होता है। आप अपना गोल सेट कैसे करोगे और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए आपका रोड मैप कैसे बनेगा, उसके लिए ये फ्रेमवर्क है। लास्ट में हमारे पास एक और छोटा सा गोल्डन स्टेटमेंट है। विवेक सर कहते हैं कि चेंज द स्ट्रैटेजी, डू नॉट चेंज योर गोल। अगर आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया है और वो गोल अगर पॉजिटिव है, अगर आपके लिए वो पॉजिटिव कुछ बेनिफिट ला रहा है, एथिकल गोल है आपका, तो फिर आप स्ट्रेटेजी बदलो, काम करने का तरीका बदलो, राइट? बट गोल नहीं बदलेगा। अगर मैंने बोल दिया एज कि मुझे 25 सेल करना है, तो फिर मैं, अगर मेरे से एक दिन में नहीं हुआ, आज अगर मैं नहीं कर पाया, तो फिर मैं ये नहीं करूंगा कि ये बोलूंगा कि भाई 25 नहीं हो पाएगा, 20 कर लेते हैं। तो ऐसे में एक हफ्ते बाद 20 से 10 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। आपको स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहिए, आप किस तरीके से अभी काम कर रहे हो, आप किस तरीके से आगे काम कर सकते हो, आपको वो देखना पड़ेगा। उस हिसाब से अपना रिवाइज शेड्यूल बनाओ, और उसके बाद दोबारा से वो अपना इंप्रूवमेंट साइकिल, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, ये आप हर रोज भी कर सकते हो। अगर आपको रोज देखना है कि किस तरीके से आपने क्या, आपकी इन स्टेप्स की वजह से क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, वैसे आप वीकली बेसिस पे भी इसको रिव्यू कर सकते हो। ये रिव्यू साइकिल होता है। ऑलराइट, यही अगर जो एरो मॉडल था यही पूरा हमारा फ्रेमवर्क है। थैंक यू सो मच गाइस। आशुतोष सर। अरुणावा सर, थैंक यू सो मच सर। वॉइस आपकी आ रही है। 8-10 कस्टमर